हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर्टिकल ये आता है 245 से 263 तक। ठीक है, जो कि भाग 11 में आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में 245 आर्टिकल से 263 आर्टिकल तक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको आर्टिकल का अनुच्छेद बोला जाता है और भाग को पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग भाग 11 पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल। देखिए आर्टिकल 245। ठीक है, देखिए आर्टिकल 245 में क्या लिखा गया है, तीन चीज लिखा गया है। ठीक है, देखिए संसद कानून बनाएगा, जो कि सांसद सेंट्रल गवर्नमेंट में सांसद होता है, और जो कि स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, मतलब कि विधान मंडल होता है, और सेंट्रल में होता है, केंद्र में होता है सांसद। ठीक है, जो कि सांसद में लोकसभा राज्यसभा आता है, और विधान मंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए इसमें बोला गया है कि संसद कानून बनाएगा। ठीक है, संसद कानून बनाएगा तो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, संसद कानून बनाएगा। ठीक है, पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, संसद का कोई भी नियम कोई भी कानून बना दिया तो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ गए आप लोग। और देखिए, और यहाँ पे है दूसरा का पॉइंट है इसमें कि अगर विधानमंडल मतलब राज्य कानून विधानमंडल कानून बनाएगा तो ओनली राज्य में लागू होगा। जिस राज्य की विधानमंडल कानून बनाएगा उसी राज्य में वो कानून लागू होगा। ठीक है, विधानमंडल कानून बनाएगा राज्य में लागू होगा। ठीक है, राज्य में लागू होगा, समझ आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, देखिए संसद कानून बनाएगा तो पूरे देश में लागू होगा। विधानमंडल कानून बनाएगा, जिस राज्य की विधानमंडल कानून बनाएगा उसी राज्य में लागू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर संसद कानून बनाएगा तो विदेश में भी लागू हो जाएगा। ठीक है, संसद कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगा तो विदेश में भी लागू होगा। ठीक है, विदेश में या विदेशी भारत आएंगे तो उसमें भी लागू होगा। ठीक है, विदेश में लागू नहीं होगा, विदेश के लिए भी। ठीक है, विदेश के लिए भी कानून बनाएगा, विदेश के लिए भी कानून बनाएगा। कौन? संसद बनाएगा, राज्य नहीं बना सकता है। विदेश में कानून नहीं, विदेश के लिए कानून। ठीक है, कोई चीज़ मतलब कोई विदेश में जा रहा है तो उसके लिए नियम कानून क्या है। ठीक है, कोई विदेश से भारत में आ रहा है तो उसके लिए नियम कानून क्या है, ये किसकी जिम्मेदारी है? संसद की जिम्मेदारी है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 245 आर्टिकल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 246 आर्टिकल, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। 246 आर्टिकल में है विषय। ठीक है, विषय मतलब कि सब्जेक्ट, मतलब किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, किस विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, और किस विषय पर दोनों कानून बनाएगा। ठीक है, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तीन पार्ट। एक होता है ए, मतलब कि संघ सूची। ठीक है, ये होता है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची, इसको बोला जाता है यूनियन लिस्ट। ठीक है, एक होता है राज्य सूची, बी होता है आपको राज्य सूची, इसको बोलता है स्टेट लिस्ट। एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, सी में होता है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती, इसको बोलता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट।
कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची। देखिए 246 आर्टिकल में विषय की चर्चा है, किस विषय पर कौन कानून बना सकता है, ठीक है। तो संघ सूची में कौन कानून बनाएगा आपको, सेंट्रल, ठीक है। और राज्य सूची में कौन बनाएगा, स्टेट। और आपको समवर्ती सूची में कौन बनाएगा, सेंट्रल प्लस स्टेट, दोनों बनाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। और देखिए संघ सूची में टोटल कितने सब्जेक्ट को आपको सेंट्रल नियम बना सकता है, तो संघ सूची में आपको 100 है, ठीक है, 100 सब्जेक्ट है, ठीक है। और स्टेट वाला में कितना है, देखिए पहले 66 था, ठीक है, 66, अब हो गया आपको 61 सब्जेक्ट पर आपको 61 विषय पर एक राज्य सूची मतलब कि नियम कानून बना सकता है, ठीक है। और इसमें होता है कॉन्करेंट लिस्ट, वो पहले था आपको 47, अब हो गया बढ़ के 52, ठीक है। पहले था 47, अब हो गया है 52, ठीक है। इसी पर मतलब कि इसी पर नियम बनेगा, नियम कानून बनेगा, ठीक है। इसी देखिए एक बार और रिपीट करते हैं, 246 में विषय कौन कौन विषय, 3 गो है। एक है आपको संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। देखिए आपको संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली नियम बनाएगा, राज्य सूची में राज्य स्टेट बनाएगा, और समवर्ती सूची में सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों बनाएगा, ठीक है। इसमें पहले एक जो कि एक 100 सब्जेक्ट है, इसमें पहले 66 था, अब हो गया 61। और समवर्ती सूची में पहले था 47, अब हो गया है 52, ठीक है। समझ आ रहा है, इतना विषय को आपको नियम कानून बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आर्टिकल 246 समझ गए, अब पढ़ते हैं 247, तो इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 247, ठीक है। देखिए 247 में बोला गया है, अगर आर्टिकल 246 में जो सूची है, सूची में आर्टिकल 46 सूची में कोई दिक्कत या इसको बोलते हैं गड़बड़, कोई गड़बड़ होगा तो अतिरिक्त कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त कोर्ट बनाएगा कौन, संसद, ठीक है। इसके लिए कोर्ट बनाया जाएगा कि नहीं, इस सूची में दिक्कत हो गया है, चाहिए इस सूची को चेंज करना है, ठीक है। जैसे 66 61 कर दिया गया, तो कोर्ट के थ्रू संसद नियम बनाएगा, मतलब कि सूची में कोई दिक्कत गड़बड़ होगा तो अतिरिक्त कोर्ट बनेगा। और कौन कोर्ट बनाएगा, तो संसद बनाएगा, ठीक है। संसद बनाएगा कोर्ट, एक तो कोर्ट बनाएगा, और इसमें जो भी गड़बड़ होगा उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। ये लिखा गया आर्टिकल 47 में। और इसके नीचे देख लेते हैं आर्टिकल 248। देखिए आर्टिकल 248 में बोला गया है कि रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है, अवरिष्ट विषय, ठीक, अवरिष्ट विषय ऐसे खाली रहता है भविष्य के लिए, ठीक है। एक अवरिष्ट विषय है, भविष्य के लिए खाली रखा गया है, ठीक है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि इस वजह से में आप देखे होंगे कोई भी नियम कानून बनाए, देखिए इसको में इसमें 248 आर्टिकल में किसको रखा गया है, जैसे इसरो है, ठीक है, इसरो है, और साइबर क्राइम है, ठीक है, इसरो साइबर क्राइम और ऑनलाइन, जो भी ये सब मामला है ना, जो आर्टिकल आपको 248 में रखा गया है, ठीक है। इसको बोला जाता है रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है, रेसिडुअरी लिस्ट, समझ में आ रहा है। रेसिडुअरी लिस्ट अवरिष्ट विषय बोला जाता है, अवरिष्ट विषय, ठीक है। और इस मतलब कि नया जो चीज़ घटना होने लगता है नया, जैसे इसरो, ठीक है, एग्जाम्पल में, मतलब इसको खाली रखा गया है ऐसे खाली भविष्य के लिए, ठीक है, भविष्य के लिए
खाली रखा गया है, भविष्य लिए खाली रखा। जैसे एग्जाम्पल इसरो हो गया, इसरो हो गया, या साइबर क्राइम, इसके लिए नियम कानून कहाँ बनेगा? इसी में, इसी के आर्टिकल चलते बनेगा। और ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन, ठीक है, इसके लिए नियम कानून कहाँ बनेगा? इसीलिए इसको 248 आर्टिकल में रखा है कि इसी आर्टिकल के तहत इसमें नियम बनाया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के में अंदर में आता है, ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद पावर है, ठीक है, सेंट्रल के पास पावर है, किसमें, इसमें नियम कानून बना सकता है। समझ गए? तो 247 आर्टिकल समझ गए, 248 आर्टिकल समझ गए। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 249 आर्टिकल, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 249। देखिए आर्टिकल 249 में है कि राज्य वाले सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट संसद कानून बना सकता है, ठीक है, राज्य के सूची में संसद कानून बना सकता है। समझ आ रहा है? ऐसा समझिए ना कि राज्य के हाथ में उतना पावर है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। देखिए अब इसमें घुस गया, बोल रहा है कि राज्य के सूची में भी संसद कानून बना देगा, ठीक है, राज्य के सूची में भी संसद कानून बना देगा, बना सकता है, ठीक है। राष्ट्रहित, ठीक है, राष्ट्रहित क्या हुआ, समझ आ रहा है? राष्ट्रहित में 2/3, ठीक है, 2/3 प्रस्ताव, ठीक है, 2/3 प्रस्ताव राज्य सूची में, 2/3 मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी से राज्य के सूची में, मतलब 61 राज्य के सूची है, उसमें भी संसद कानून बना सकता है। इस देखिए स्पेशल मेजोरिटी से सूची, मतलब 61 को है ना, 61 में भी कानून बना सकता है कौन? संसद। इसका वैलिडिटी कितना रहेगा? वैलिडिटी, इसका वैलिडिटी रहेगा 1 ईयर, 1 ईयर। समझ में आ गया? क्या क्या बताएं? देखिए 249 आर्टिकल में बोला है कि राज्य के सूची में भी संसद कानून बना सकता है राष्ट्रहित के लिए, ठीक है, और स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से, जो 61 को आपको विषय है राज्य सूची में, उसमें भी कानून बना सकता है कौन? संसद बना सकता है। इसका वैलिडिटी रहेगा ओनली 1 ईयर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हम लोग आर्टिकल 249 पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 250, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 250, देखिए आर्टिकल 250 में बोला गया है कि इमरजेंसी के सिचुएशन में, ठीक है, इमरजेंसी में, ठीक है, आपातकाल में राज्य के सूची में संसद कानून बना सकता है। ये देखिए 249 के तहत बना सकता है, आर्टिकल 250 के तहत इसको बोला जाता है इमरजेंसी। देखिए 250 आर्टिकल में बोला गया कि आपातकाल ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, ऐसा इमरजेंसी आ जाएगा कि राज्य के सूची में भी संसद कानून बनाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है आर्टिकल 250 के तहत, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। इसी में बताए थे आर्टिकल 251। देखिए आर्टिकल 251 में बोला गया है कि अगर, ठीक है, इसमें बोला गया कि संसद अगर 249 और 250 के तहत कानून बनाती है, ठीक है, संसद, ठीक है, सही बोले, संसद आर्टिकल 249 और 250 के तहत कानून बनाता है तो
है तो 245 देखिए आर्टिकल 245 राज्य सरकार से छीन लिया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार से छीन लिया जाता। अब देखिए यहाँ पर तो सब राज्य के पावर छीना गया सेंट्रल गवर्नमेंट छीन लिया। देखिए क्या आर्टिकल 245 में क्या है कि राज्य मतलब कि राज्य के लिए विधानसभा नियम बनाएगा। ठीक है, राज्य के लिए विधानसभा बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए संसद कानून बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है 249 आर्टिकल में आपको जो कि मतलब कि राष्ट्र हित के लिए संसद कानून बना देगा, और 250 में बोला गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कानून बना देगा। जब दोनों में कानून बना दिया 248 और 249 250 में, तो जब ये दोनों में कानूने बना दिया तो ये अपने आप 245 जो आर्टिकल वो अपने आप राज्य से छीन लिया जाएगा और सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो जाएगा, संसद के हाथ में हो जाएगा। जो भी नियम बनाएगा उसको राज्य फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो राज्य से तो पावर तो पूरा छीना गया। आर्टिकल में ऐसा लिखा है, संसद के पास पूरा पावर है, कुछ भी कर सकता है संसद। ठीक है, राज्य के पास उतना पावर नहीं है। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए 251 में है कि संसद आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50 के तहत कानून बनाता है, तो आर्टिकल 245 राज्य से छीन लिया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक छीना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नियम बना देगा, ये आपातकाल में बना देगा 250 में, और 249 में राज्य सूची में बना देगा, अपना आप नियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक आता है, भाग 11 में आता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।